सर्वेभ्यो नमो नमः। आज सप्तमी कक्षा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। इसके व्याकरणिक, शब्दिक दोनों तरीके के अर्थों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करें। द्वितीय पाठ, यहाँ पे एक बार देखिए, पाठ शब्द जो लिखा है, इस कारण से यहाँ पर जो द्वितीय शब्द है वो पुल्लिंग है, क्योंकि पाठः शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए द्वितीय शब्द भी पुल्लिंग है। यदि यहाँ पर पाठः शब्द की जगह पर कोई स्त्रीलिंग शब्द होता, जैसे विभक्ति ही, तो यहाँ पर द्वितीया ऐसा आता, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति लिंग वचन हुआ करता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया। फिर पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो बुरी, दुर माने खराब वाली, बुरी वाली बुद्धि जो होती है वो विनश्यति माने विनाश करने वाली होती है। ठीक है, तो विनश्यति शब्द में अगर मैं पूछूं कि लकार पुरुष वचन, तो ये क्या है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, तीता अंति से अगर मैच करें तो इसमें क्या है, ये पठ धातु से मैच करो तो पठती विनश्यति है ना, तो यानी कि ये लट लकार का शब्द है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, हम पाठस्य विवरणम यानी पाठ का विवरण हम इसमें पढ़ेंगे विशेष रूप से। पाठस्य विवरणम प्रारंभ करते हैं पाठ का विवरण। ठीक है, द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति माने है, मगध देशे यानी मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम का, सरह माने तालाब। ठीक है, संस्कृत में ये बहुत अच्छी बात है कि हम क्रिया शब्द को, कर्म शब्द को, कर्ता शब्द को कहीं पर भी आगे पीछे लिख दे तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए, जबकि अस्ति एक क्रिया है, हम अगर हिंदी में वाक्य लिखें या इंग्लिश में लिखें या किसी और लैंग्वेज में लिखें तो वहां पर हमें क्रिया को बाद में लिखना पड़ेगा, कर्ता को पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अस्ति एक क्रिया है लेकिन यहाँ पहले लिखा हुआ है, यह संस्कृत की एक विशेषता है। ठीक है, तो मगध देशे, मगध देश में, इसमें सप्तमी विभक्ति है। फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नाम का, सरह माने एक तालाब है। ठीक है, सरह यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का शब्द है, एक वचन, बालक से मैच करेंगे, पुल्लिंग है। तत्र माने वहां पर, ये तत्र शब्द जो है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के हंसौ, दो हंस, एक हंस होता तो हंस होता, लेकिन यहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हैं, है ना, इसीलिए हंसौ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बालकौ से मैच हो रहा है। ठीक है, तो हंसौ निवसतः, क्या निवसतः माने दो हंस रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसा कर्ता वैसी क्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पर जो कर्ता शब्द है वो हंसौ शब्द करता है। ठीक है, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन की आई है, तो निवसतः, इसीलिए अगर यहाँ पे होता हंस तो निवसती हो जाता, यहाँ पे हो जाता हंसाह तो यहाँ पर क्या हो जाता, निवसंती हो जाता। इस चीज को हमें ध्यान रखना है हर जगह। अगर हम इस लॉजिक को लेके चलेंगे तो हमारा कहीं पर भी वाक्य गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें वाक्य निर्माण तालिका का प्रयोग करते हुए हर जगह शब्दों को देखते जाएं, उसका अर्थ निकालते जाएं, आसानी से हो जाता है। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यानी कि कंबुग्रीव नामक एक, तयोः माने उन दोनों का, किन दोनों का, संकट विकटौ नाम के जो हंस हैं उन दोनों का, दो लोग है ना, इसीलिए तयोः शब्द का प्रयोग हुआ है। ये तत् शब्द रूप में आप देखें पुल्लिंग में तो वहां पर तयोः ऐसा आता है, किसमें, षष्ठी और सप्तमी में, द्विवचन में, है ना। अब यहाँ पर हमको बताना है उन दोनों का, तो ये जो तयोः है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, उन दोनों का, मित्रम मित्र, एक कूर्मः, एक कूर्म माने कहते हैं कछुआ, है ना, कूर्मः पुल्लिंग है इसीलिए एक भी पुल्लिंग है। एक से लेके 4 अंकों तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारे लिंग विभक्ति वचन में परिवर्तित होती रहती हैं, अन्य नहीं होती हैं, 5 से लेकर के जितनी भी होती हैं। तो यहाँ पे कूर्मः पुल्लिंग है इसीलिए एक शब्द में भी पुल्लिंग है ना, इसीलिए यहाँ पर तत्रय, इसके बाद इस कूर्मः माने कछुआ रहता था। ठीक है, अपि माने भी, तत्रय माने वही, प्रतिवसति स्म रहता था, वसति रहता, स्म लग गया है। स्म यदि प्रेजेंट टेंस की क्रिया में
स्म शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ जब हम करेंगे तो पास्ट टेंस में यानी लंग लकार में उसका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ये एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब है भी। तत्र प्लस एव, यहाँ पर दो शब्द मिले हुए हैं तो इसमें भी वहां, ही या वहीं, ये हम ऐसा उच्चारण करेंगे। ठीक है, प्रतिवसति, यहाँ पर भी हमारा क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रति इसमें क्या लगा है, इसमें उपसर्ग लगाया है वस धातु में। ठीक है, आगे देखें। अथ एकदा धीवराह तत्र आगच्छन, अथ माने इसके पश्चात, एकदा माने एक बार, धीवराह, धीवराह कहते हैं मछुआरों को, धीवरह पुल्लिंग शब्द है, बालकः से मैच हो रहा है, तो बालकः बालकौ बालकाः, ऐसे ही यहाँ पर धीवरः धीवरौ धीवराः, तो बहुत सारे धीवराः, धीवर तत्र माने वहां पर, आगच्छन माने आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एकदा, ये क्या है, एकदा एक बार, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, धीवराह ये पुल्लिंग शब्द है, एक एक शब्द के बारे में मैं वर्णन कर रही हूँ। तो धीवराह ये एक पुल्लिंग शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसका कर्ता जिसको कहते हैं। तत्र ये अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है वहां, जैसे कि यहाँ पर भी आया था, मैंने इसका वर्णन बताया था। आगच्छन, तो यहाँ पर आए, आए है ना, ऐसा उच्चारण होगा। यानी कि एक होता है गम माने गच्छति, गम माने जाना, और आगम माने आना। ये जो आगच्छन शब्द है तो लंग लकार का, है ना। अगर हम अंतिम ध्वनि देखें तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन ऐसा बनना चाहिए था जाने के लिए, लेकिन आए तो आने के लिए आगच्छन, आगम शब्द होता है ना, उससे आगच्छन शब्द बना। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा बहुवचन का है, क्योंकि धीवराह शब्द जो है वो बहुवचन का सब्जेक्ट हुआ, यानी कर्ता हुआ बहुवचन का, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की ही प्रयोग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ते अकथयन, उन्होंने कहा, क्या कहा, ते माने कौन है यहाँ पर, धीवराह है ना, उन्होंने अकथयन कहा, कथयन, यहाँ पर भी आपका ये ते बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी उनकी कैसी हो गई, बहुवचन की हो गई। अपठत से मैच करो, अपठत, अपठताम, अपठन, वही कथ धातु है इसमें, और अ लंग लकार में लगता ही है, तो यहाँ पर अकथयन ऐसा शब्द बनता है। ठीक है, इसके बाद देखें, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, उन्होंने क्या कहा, जो बात कही जाती है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, किसी के द्वारा कही गई बात को। वयम माने हम सब, श्वः माने आने वाला कल। ठीक है, यह यदि बोला जाए, यह तो बीता हुआ कल, श्वः माने आने वाला कल। हम कल मत्स्य कूर्मादीन, मछलियों और कछुए आदि को मारयिष्यामः, क्या करेंगे, मारेंगे, मारयिष्यामः, ये हमारा क्या हो गया, ऋट लकार हो गया, यानी भविष्यत काल है ना, उसमें श की ध्वनि छिपी हुई है, दिखाई दे रही है हमको, तो श्यति, श्यतः, श्यन्ति, ये हमारे ऋट लकार में, ऋट लकार में आते हैं। और इसके जैसे भविष्यति, पठिष्यति है ना, ऐसे वाले शब्द। ये मारयिष्यामः, ये वयम को है जो हमारा करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, आपने देखा होगा, अहम, आवाम, वयम, तो ये उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगानी पड़ेगी, हमने ऋट लकार की उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा देखने मिलता है। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ऐसा सुन करके कछुआ अवदत् माने बोला। अब कूर्मः यहाँ पर क्या है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर अवदत् ऐसा प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि अपठत से आप मैच करो तो अपठत एक वचन प्रथमा विभक्ति में आता है। ठीक है, सॉरी प्रथम पुरुष में आता है ना। मित्रे, क्या उसने क्या कहा, मित्रे, हे मित्रों, दोनों मित्र है ना, तो दो मित्र के लिए मित्रे शब्द में संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, मित्रे, दोनों मित्रों से कह रहे हैं वो, हे दोनों मित्रों, किम, क्या, युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता सुना, श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम धीवरों की यानी मछुआरों की, वार्ता माने वार्ता को, श्रुता माने सुना, क्या तुम दोनों ने उन दोनों की बातों को, उन सबकी बातों को सुना, किसकी, मछुआरों की। तो धीवराणाम अगर मैं कहूं तो यहाँ पर क्या है, इसमें धीवराणाम, जैसा कि मैं अर्थ कर रही हूँ, मछुआरों की, यानी कि षष्ठी विभक्ति का शब्द है बहुवचन का। ठीक है, एक धीवर होता तो क्या होता, धीवरस्य हो जाता, लेकिन यहाँ बहुवचन है तो धीवराणाम। ठीक है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इस शब्द में। युवाभ्याम तुम दोनों ने, यानी कि यहाँ पे तृतीय विभक्ति का शब्द आया है। ठीक है, द्विवचन में, दो से बात कर रहे हैं ना इसलिए। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं, अधुना यह शब्द अव्यय शब्द है, तो किम
ये किम शब्द रूप आप लोगों ने पढ़ा ही है ना। किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं पूछ रहा है। तुम दोनों ने इन लोगों की बात सुनी, तो अब मैं क्या करूं। अहम का करता है, अहम प्रथम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। तो जो करोमी शब्द है वो भी उत्तम पुरुष क्या नाम है, एक वचन में बनता है। जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, ये क्रिया धातु है इसमें। हंसौ अवदताम, अब यहाँ पर हंसौ क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि दोनों हंसों ने बात कही ना, तो दोनों हंस के लिए यहाँ पर हंसौ शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले भी मैंने बताया था। अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। अब ये पास्ट टेंस का ही शब्द है, यानी कि लंग लकार का शब्द है। ठीक है, अवदताम कहाँ आता है, जैसे हम पठ धातु को बोल के देखें, अपठत अपठताम आता है ना द्विवचन में, तो यहाँ पर अवदताम वही चीज है, यानी कहा, उन दोनों ने कहा। वद माने बोलना, उन दोनों ने बोला या कहा। क्या कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः माने सुबह, ये एक अव्यय शब्द है प्रातः, प्रातः माने सुबह, यत उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वो हम करें, वो हम करना चाहिए, हम करेंगे। ठीक है, तो कूर्मः अवदत, कछुए ने कहा, मैं वम, मतलब कि वहां पर क्या लिखा है, म मेव एव एवं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है मैं भी, मैं भी करूँ, वही करूंगा। ठीक है, तत् यथा अहम, तत् यथा अहम, तद माने यहाँ पर उसके लिए वहां, यथा अहम जिस प्रकार में, अन्यम उसने बताता है, क्या बता रहा है, जैसे कि मैं अन्यम रिद्धम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं मतलब अन्य माने दूसरे, रिद्धम माने तालाब, गच्छामि माने जाता हूँ, तालाब में चला जाऊंगा, तथा कुरुतम वैसा करो। तो हंसो अवदताम, हंसो ने बोला, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें इसके लिए। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ। जिस प्रकार से तुम यहाँ से चले जाओगे, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे साथ में कहा क्या करूंगा, तुम दोनों के साथ में चलने की इच्छा रखता हूँ आकाश मार्ग से। अब आकाश मार्ग से कैसे जाएंगे भाई, ये देखते हैं, कछुआ है, कछुआ तोड़ नहीं सकता। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने क्या कहा, अत्र कहा उपाय, ये यहाँ मतलब ये कैसे हो सकता है, क्या उपाय है इसका, जो कि तुम हमारे साथ आकाश मार्ग से चल सको। कच्छपः वदति, कछुआ ने कहा, यहाँ पे कूर्मः और कच्छपः एक ही बात है। ठीक है, कछुआ ही होता है इसका मतलब। वदति कहता है, क्या कहता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों काष्ठ दंडम, काष्ठ दंडम किसको कहते हैं, लकड़ी के टुकड़े को, एकम चंचुआ एक लकड़ी के टुकड़े को, चंचुआ माने चोंच में, धारयताम माने धारण करो। ठीक है, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा जो तुम्हारे चोंच में होगा, वो उसके मध्य माने बीच में। ठीक है, अवलंब्य उसको पकड़ करके, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। उसने युक्ति बताई कि मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, तो तुम दोनों लोग एक लकड़ी की डंड वो ले लो, क्या नाम है, डंडी ले लो, और उस पे तुम दोनों अपनी अपनी चोंच में उसको दबा लो और उड़ते चलो, मैं बीच में उसको अपने मुंह से पकड़ लूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। लेकिन अब देखते हैं क्या कहते हैं भाई आगे, है ना। हाँ, हम्म, हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने क्या कहा, संभवती एषा उपाय, क्या ये यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है। क्या समस्या है, आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवा माने हम दोनों के द्वारा जब तुम ले जाए जा रहे होगे, नियमानम माने ले जाए जा रहे हो, त्वाम अवलोक्य तो तुम्हें देख करके, जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे तो ही, है ना, कुछ तो बोलेंगे ही निश्चित रूप से, है ना। वदिष्यन्ति वद धातु है, ये ऋट लकार बहुवचन है इसमें प्रथम पुरुष का। ठीक है, जनाह ये प्रथम पुरुष, सॉरी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, जनः जनौ जनाह। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें आवाभ्याम, ये हम इसमें अस्मत् शब्द रूप का शब्द है, तो
अवाभ्याम वहां पे आता है द्विवचन में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि त्वम उत्तरम दास्यसी, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा तो मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम क्या करो, अतः माने संस्कृत में अतः माने इसलिए होता है, हिंदी में त्वम माने तुम, अत्रैव वस यहीं पर रहो। ये जो त्वम शब्द है ये मध्यम पुरुष का करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस धातु है इसमें भी मध्यम पुरुष की क्रिया लगाई गई है। ठीक है, ये यहाँ पर लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में धातु का नाम ही मूलतः आता है, बस वहां पर हलंत और विसर्ग कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहीं पर रुको। तत् तब, श्रुत्वा माने सुन करके, क्रुद्ध कूर्मः, कछुआ जो था वो क्रोधित होकर के अवदत माने बोला, क्या बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, दास्यामी ये दा धातु है, ऋट लकार है। जो भी आकारांत धातुएं होती हैं उसमें श षटकोण की जगह पर स सरोते वाला यूज होता है, अधिकांशतः ऐसा पाया गया है। ठीक है, लेकिन वद धातु है, इसमें वद, इसमें द पे हलंत लगता है, ये तो आकारांत धातु नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर ई की मात्रा आई है और श षटकोण वाला आया इसमें। ठीक है, वदिष्यामि, ये दोनों में देखो सामने मैंने इसका अंतर आपको बताया है। अतः इसीलिए, अहम माने मैं, यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कह रहा हूं, यथा माने जैसा, और यथा और तथा यहाँ पे अव्यय शब्द हैं। ठीक है, और हमेशा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसा मैं वदामी माने बोलता हूं, यदा तथा वैसा ही तुम दोनों, युवा माने तुम दोनों, कुरुतम माने करो। ठीक है, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है। त्वम युवाम यूयम, ये आप लोगों ने वाक्य निर्माण तालिका में कंठस्थ किया ही था। ठीक है, देखो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, कछुआ भी है, हंस भी है, ये दोनों बात कर रहे हैं, ये मछुआरे हैं, ये सब बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है सब आपको। ठीक है, तालाब का चित्र है। आगे देखें। एवं इस प्रकार, काष्ट, जब मित्र ने कहा कि भाई मैं कह रहा हूं वैसा करो, तो फिर हंसों ने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत, जब तुम कह रहे हो कि नहीं बोलोगे तो ठीक है, चलो हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपसे, हम तो तुम्हारे हितैषी हैं, इसलिए हम तुम्हारे से बात कर रहे हैं कि भाई तुम कहीं बोल मत देना, नहीं तो तुम्हारा तो विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा, नहीं बोलूंगा, भाई जिद करी नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा कहीं होता है क्या। एवं काष्ठ दंडे लंब मानम, इस प्रकार काष्ठ दंडे यानी कि लकड़ी के टुकड़े में लंब मानम, उसको पकड़ करके, कूर्म लटकता हुआ, लंब मानम माने लटकता हुआ, कूर्मम माने कछुआ, गोपालकाः अपश्यन, क्या देखा, कूर्मम माने कछुए को, गोपालकों ने मतलब गांव में रहने वाले लोगों ने अपश्यन देखा। ये जो कूर्मम शब्द है, कूर्मः होता तो प्रथमा विभक्ति का शब्द होता, लेकिन कूर्मम है तो द्वितीय विभक्ति है, और इसीलिए मैंने इसका अर्थ किया, क्योंकि कर्म में द्वितीय होती है, इसीलिए कूर्मम यानी कछुए को, गोपालकाः, यहाँ पे कर्ता शब्द क्या है, गोपालकाः शब्द है। आप ये मत सोचिए कि लंबमानम एवं काष्ठदंडे और कूर्मम में से कोई शब्द इसका कर्ता बन जाएगा, नहीं, कहीं पर भी लिखा जा सकता है वाक्य के अनुसार, है ना। गोपालकाः, कछुओं, सॉरी, ये गाय के गांव के लोगों ने अपश्यन देखा, इसीलिए अपश्यन शब्द में ये लंग लकार का बहुवचन यूज हुआ है। ठीक है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अपठन की तरह। अपश्यन में कौन सी धातु है, दृश्य धातु, उसका शब्द परिवर्तित होता है, ये कुछ परिवर्तनशील धातुएं होती है, तो उसमें जो नाम होता है उससे जब हम शब्द बनाते हैं तो वहां चेंज हो जाता है, जैसे गम धातु का गच्छ बन जाता है, दृश्य धातु का पश्य बन जाता है। ठीक है, पश्चात इसके बाद, अधावन अवदन, दौड़ते हुए लोग आए और बोले, क्या बोले, हो महद आश्चर्य, ओ बहुत बड़ा आश्चर्य देखो, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ, दो हंसों के साथ, सह माने साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड्डीयते माने उड़ रहा है। यहाँ पे सह शब्द एक क्या है, उपपद विभक्ति का एक शब्द है, और जब ये शब्द जिस लाइन में यूज होता है तो वहां पर उसमें तृतीय विभक्ति का शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे हंसाभ्याम यानी इसका अर्थ निकल रहा है हंसों के, कारक चिन्ह हो रहा है हंसों के, दो हंसों के, है ना, लेकिन कारक चिन्ह के हिसाब से तो षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए थी, बट यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लगी है, यहाँ तो हंसाभ्याम यानी तृतीय विभक्ति का शब्द है द्विवचन में, क्योंकि दो है इसलिए, क्योंकि सह शब्द आया है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, क्या बोलता है, यद्ययम, यदि हाँ, यद्ययम
कूर्मः अयम यानी यह कूर्म माने कछुआ कथम अपि किसी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव तब अत्रैव माने यहीं पर पक्त्वा यानी पका करके खादिष्यामि हम लोग खा लेंगे, है ना, मैं खा लूंगा, ऐसा कोई कोई बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं ना वो गांव के लोग जो हैं। तदा यहाँ पर क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। यहाँ पे खादिष्यामि खाद धातु है और इसमें लृट लकार है, ठीक है। पक्त्वा एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसका नाम होता है क्त्वा, जो आप लोगों के अभी कोर्स में नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इसका वर्णन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कूर्मः शब्द अगर देखें तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, निपतति शब्द अगर देखें तो प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। पत धातु है, नी इसमें उपसर्ग लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अवदत, अपरह अवदत, अपरह माने दूसरा, अपर अवदत माने बोला, दूसरा ग्रामीण व्यक्ति जो बोला, गांव का व्यक्ति है, वो बोलता है सरस तीरे दग्ध्वा, सरस तीरे माने तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी कि इसको जला करके खादिष्यामि में खा जाऊंगा। अब जब इतना सब सुन रहा है कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मतलब पक्षी, तो उसे गुस्सा या जानवर या जो भी यहाँ पर कहें, कछुए के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा, तो कछुए को भी गुस्सा आया, स्वाभाविक है ना। तो अन्य कथयत, और एक और बोलता है, क्या बोलता है, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो घर ले जाकर के, नीत्वा माने ले जाकर, घर में ले जाकर के भक्षयिष्यामि में खा लूंगा इसको, ऐसा कई लोगों ने बात की। तो तेषाम तद वचनम, उनके उन वचनों को, उनके उन वचनों को श्रुत्वा माने सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुए को क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया, है ना। तो मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्राभ्याम यानी अपने दोनों मित्रों को, दत्तम माने दिए हुए, वचनम माने वचन को, विस्मृत्य भूल कर, सह अवदत वह बोला। वो एकदम से गुस्से में आ, जब कोई गुस्से की में जब हमें कोई ऐसा कुछ बोला जाता है, कभी किसी के से बात जिससे गुस्सा आ जाए, तो अगर गुस्सा आ गया तो वो भूल जाता है कि मैंने किसी को क्या बोला था, और गुस्से में सारी बात उगल देता है, ऐसा हो जाता है ना। यहाँ पर भी यही बात हुई, उसको गुस्सा आया तो वो भूल गया कि मैंने अपने मित्रों को वचन दिया था कि मैं तो बोलूंगा ही नहीं, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन उसने जैसे ही बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, मतलब राख को खाओ, मतलब मुझे नहीं खा पाओगे, उसके कहने का मतलब था, है ना। यहाँ पे यूयम, यूयम देखो, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। यहाँ पे यूयम शब्द आया है, यहाँ पे खादत, खादत नहीं है, खादत थ होना चाहिए था। और हाँ, खादत यहाँ पे था नहीं है, यहाँ पे खादत ही होगा, ये लोट लकार का शब्द है, सॉरी। यूयम, क्योंकि यहाँ पे मध्यम पुरुष का बहुवचन यूज हुआ है, तो लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में खादत ऐसा शब्द बनता है। देखो कैसे पता चलेगा, लोट लकार में बोल के देखिए, खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, ठीक है। तो यहाँ पर खादत शब्द का प्रयोग किया गया है बहुवचन में। तत्क्षण में उसी समय, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कूर्मः यानी कछुआ, कछुआ जो था, दंडात यानी डंडे से, भूमौ भूमि पर, पतितः माने गिर गया। ये तो स्वाभाविक है ना, कि बोलेगा कोई तो मुंह उसका डंडे से अलग होगा, और मुंह जहां अलग हुआ डंडे से, वैसे वो गिरेगा, तो यहाँ पर वो गिर पड़ा, ठीक है। भूमौ भूमि पर, ये सप्तमी विभक्ति है, भूमि शब्द बालकों की तरह दिख रहा है लेकिन है नहीं वो, भूमि इकारांत शब्द है, मति की तरह चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति इसमें, ठीक है। दंडात, दंडात में पंचमी विभक्ति, डंडे से, ठीक है। पतितः गिर गया। गोपालकैः सह मारितः, और क्या किया, गोपालकों ने उसे, यानी कि ग्रामीण वाले गांव के जो लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने सह माने उसे, मारितः माने मार डाला, अतएवोक्तम इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदानाम सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदानाम अपने मित्रों की, हित रखने वाली मतलब जो हमारे हितैषी लोग हैं, हित की कामना करने वाले लोग हैं, उनके वाक्य को यो माने जो ना अभिनंदित नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, सकूर्म वो कछुए के समान ही, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि के कारण, काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से दूर होकर के भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पाठ का ये शाब्दिक अर्थ हुआ, सारा व्याकरण का जो भी आपके लिए आवश्यक था वो यहाँ पर वर्णन किया गया। और अब हम अगले वीडियो में इसका हम क्या करेंगे, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।